यूट्यूब पर अक्सर लोग सर्च करते हैं कि सिद्धि को कैसे प्राप्त करें। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सिद्धि किसके लिए करना है, स्वयं के लिए या किसी दूसरे के लिए या अच्छाई के लिए या बुराई के लिए। आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो पहले भाई चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। चलो मैं ये चर्चा करते हैं कि भाई सिद्धि किसके लिए करना है। देखो, अगर स्वयं के लिए कर रहे हो तो वो आपकी पर्सनल हो जाएगी कि भाई मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ और मुझे वक्त अगर पड़ेगा मैं अपने लिए उन चीज़ों को कर सकता हूँ। पर कैसे? मतलब सत्यता के लिए, गलत तरीके से नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी का गलत करके और उनसे काम करवा के मैं सिद्धि प्राप्त करूं, तो फिर वो सिद्धि ही आपको एक न एक दिन मार देगी। आप सिद्ध हैं, आप सिद्धि किए हैं, आपको सिद्धियां मिल भी जाएं और मिलने के बाद में अगर गलत तरीके से उनको प्रयोग कर रहे हो तो सिद्धि ही एक दिन तुमको यानी मार देगी। ये याद रखना। पहली बात, आप अगर इन चीज़ों पर थोड़ा विचार करें, जैसे कि मैं बताऊं, वैष्णव होते जो ब्राह्मण होते वो लोग यानी मंत्रों को जागृत करते हैं और उन मंत्र को जागृत करके वो खुद अपने यानी कार्य में यानी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जैसे काम ले लो, अपना व्यापार ले लो, बिजनेस ले लो, घर ले लो, परिवार ले लो, तो वो माला में, वो पूजा में आप राधा नाम जप करो, कृष्ण नाम जप करो, ये भी एक सिद्ध हो सकता है। हनुमान चालीसा अगर पढ़ो, पढ़ते पढ़ते उसको भी सिद्ध किया जा सकता है। यानी यहाँ तक वैष्णव गुरुजनों कहा है कि अगर व्यक्ति अच्छे से उन चीज़ों को फॉलो करे, अच्छे से उन चीज़ों को करे, उसका माला ही, गायत्री ही, जो गुरु की जो माला होती है, उसकी गुरु की माला ही उसको सिद्ध हो जाएगी। तंत्र फंत्र के चक्कर में क्यों पड़ना। हाँ चलो चर्चा करते हैं भाई सिद्धि कैसे मिल सकती है। देखो, उसके लिए आपको यानी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके पीछे होना चाहिए यानी आपके साथ एक महान शक्तिशाली यानी गुरु। बिना गुरु के आप सिद्धि पा ही नहीं सकते, क्योंकि वो उन चीज़ों से गुजरी हैं। वो जैसे जैसे बताएंगे वैसे अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वो चीज़ पाई जा सकती है। मैंने कहा भैया, अगर आप सिद्धि करना चाहते हैं तो आप किसी एक अच्छे ऐसे इंसान को पकड़ो, ऐसे गुरु को पकड़ो जो आपको वो चीज़ सिद्ध करके देते। पहली बात, गुरु जो मंत्र देता है ना वो सिद्ध ही रहता है, वो सिद्ध ही करके दे। भाई मैंने पेड़ लगा दिया है, अब पेड़ में चाहे तुम भाई एक एक फल खाओ या पूरा जड़ से काट के खा जाओ, अब ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि एक एक फल खाना है कि पूरा यानी पेड़ ही खा जाना है। तो ये आप पर डिपेंड करेगा। गुरु जो माला देता है, जो मंत्र देता है, वो सिद्ध करके ही देगा। आजकल के जो गुरु हैं बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली हैं। यह कलयुग है, कलयुग में क्या क्या नहीं हो रहा है। तरह तरह के भाई लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में। बाबाओं की कमी है क्या? यहाँ पर तरह तरह, किसी के काली आ रही हैं, किसी के हनुमान जी आ रहे हैं, किसी पे कौन देवी देवता आ रहे हैं। आज तक ये नहीं पता चल पाया यार भाई परमात्मा इनके ऊपर कैसे आ सकता है। मैं बागेश्वर धाम का एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में उन्होंने जो सत्यता बताई है, शायद हमें ऐसा वीडियो दोबारा नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा अगर किसी पर बजरंग बली आते हैं तो वो व्यक्ति सहन नहीं कर सकता बजरंग बली को। उसका ये जो शरीर है वो शरीर सहन नहीं कर सकता। काली अगर आ रही, काली का जो वो उनका अंग स्वरूप है वो आपके में प्रवेश कर जाए यानी शरीर में, तो वो इंसान सहन नहीं कर सकता है। तो उनकी बात जहाँ तक सत्यता है, उनकी बात में दम है। जो आज के ये दिखावा, मुझे भी लगता है ये दिखावा करते हैं लोग यानी मार्केट बनाने के लिए, इस बनाने के लिए, ये तंत्र फंत्र कुछ नहीं होता। प्रेमानंद जी महाराज जी को अगर सुनेंगे तो आप उनकी बात को अगर विश्वास करें तो उन्होंने कहा दुनिया का कोई ऐसे तांत्रिक को मेरे पर करके दिखाए। उन्होंने साहब कहा, उन्होंने तो राधा नाम सिद्ध कर रखा। तो भगवान की विशेष है, परमात्मा की आराधना करें। माला ले लो, माला एक नाम जप ले लो और गुरु की सानिध्य ले लो और उनकी शरणागत ले लो, आप देखना परिवर्तन होगा। हाँ, अपने काम के जैसे कार्य क्षेत्र में काम करना, जैसे व्यापार हमारा नहीं चल रहा, स्वयं के लिए व्यापार नहीं चल रहा, तो आप क्या कर सकते हो भाई, उन चीज़ों को फॉलो करो, अच्छे से करना प्रारंभ करो। वही चीज़ वही तुम्हारा काम ही दे देगा, इतना काम दे देगा नहीं, ये समझना। फिर वही सिद्धि है। सिद्धि का मतलब ये नहीं कि आपने ऐसे पानी मारा तो वहाँ से पैसों की बाढ़ आ गई, ऐसा कुछ नहीं। ये सिद्धि नहीं हो सकता है। ये तो फिर मैजिक हो जाएगी, ये जादू हो जाएगा, या फिर भक्तों की आंखों में धूल झोंकने वाला हो जाएगा। हाँ, अगर आप उन चीज़ों पर विश्वास करते हो, गुरु पर विश्वास करते हो, माला पर विश्वास करते हो, तो आप उन चीज़ों को करो जो आपके लिए कार्य में, आपके क्षेत्र में और आपका ये नाम हो, ठीक। और सिद्धि और तंत्र फंत्र के चक्कर में पड़ना ये ढेर कर देते। जब आपके पास हो जाती है ना वो चीज़, फिर आप एक बार प्रयास करते हो यार
मैं इसको इसके ऊपर चला कर देखूं, चलेगा, ये टोटका काम करेगा, फिर आप ये करना, फिर आप आ जाते पैसों के चक्कर में। जब पैसों के चक्कर में जब आ जाएंगे तो आपको लगेगा यार भाई अब तो मेरा मार्केट बन गया, अब मुझे यही करना चाहिए। फिर भाई परिवार में आपको वो ढेर कर देगा, फिर आप कभी सोच ही नहीं सकते हो। जीवन में हमेशा याद रखो कि प्रभु आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ। आराधना विशेष करो, पूजा में अगर ध्यान दे दें थोड़ा, अगर आप 45 मिनट में मात्र आप उसमें, हम तो कहते हैं मात्र 10 मिनट 20 मिनट अगर ईश्वर को दे रहे हैं तो वो मन से दो, मतलब अपने दिमाग से सारी चीज़ों हटाकर 5 मिनट अगर परमात्मा को दे तो वो सबसे बेहतर हो जाएगी। अगर 24 घंटे में अगर नहीं करोगे, ये करोगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भाई माला है हमारी गुरु की, जो पूजा है उनके बताए हुए मार्ग को हम करते हैं तो उन पर ज़्यादा हमें विश्वास करना चाहिए। यही आपको एक दिन सिद्ध कर देगा। सिद्धि का मतलब ये, और सिद्धि तंत्र पंचक्र पढ़ना फालतू के काम होते हैं। आज के टाइम पर जो लोग ये नाटकबाजी नौटंकीबाजी जो चल रहा है ना मार्केट में, हमारे हिंदू सनातन धर्म को इतना टारगेट करते हैं लोग, इतना टारगेट करते हैं लोग कि वो लोग विश्वास भी करना बंद कर देते हैं। लोग गलत गलत कमेंट करते हैं और गलत तरीके से। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म जो आज जागृत है वो आधे तो बाबों ने जागृत कर दिया। ये दुनिया भर के यहाँ तक ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं फालतू के, उनको कुछ भी नहीं आता। वो दुनिया में किसी की हाइट बढ़ा रहे हैं, किसी की ये बढ़ा रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि भाई जिस परमात्मा ने आपको स्वयं बना के भेज दिया उसने नहीं बढ़ा पाई, और तुम कौन ऐसे तंत्र के गुरु हो जो तुम हाइट बढ़ा रहे हो, किसी के दांत छोटे कर रहे हो, किसी के सुनाई नहीं पड़ रहा तो उसके कान ला रहे हो। तो ये सब फालतू की बात है, ये दिखावा है। आप अगर परमात्मा पर विश्वास करें, ईश्वर पर विश्वास करें और गुरु पर विश्वास करें तो गुरु मार्गदर्शन देगा कि भाई तुम माला करो, जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, भागवत सुनो, कथा सुनो, पुराणों को पढ़ो। गुरु यही मार्ग देगा। गुरु ये नहीं कहेगा भैया हम ये मंत्र दे रहे हैं आपके कान में आपको 100 करोड़ रुपए मिल जाएगा, गुरु कभी नहीं। लेकिन आजकल लोगों को चाहिए भैया, यानी चमत्कार का नमस्कार होता है। जितना दिखावा करोगे मार्केट में, पब्लिक उतनी आप पर विश्वास करते चला जाएगा, और जिस दिन आप पकड़ जाओगे फिर पब्लिक आपके ऊपर ही थूकेगा। आप देख सकते हैं कई ऐसे रिजल्ट सामने हमारे भारत में ही आए थे। फिर भी मैं अगर कहता हूँ अगर आप करना चाहते तो भाई करके देख लीजिएगा, लेकिन जो परिणाम होगा अगर अच्छे से अगर उसको फॉलो करोगे तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा, सिद्धि भी। अगर आप उन चीज़ों को गलत तरीके से यूज कर रहे हो, गलत तरीके से प्रभाव किसी पर डाल रहे तो आपके माइंड को, आपके परिवार को और स्वयं को ख़त्म कर देगा। ये लिख के ले लो। तंत्र फंसरी जो दुनिया की होती हैं सब बेकार की होती हैं। आप विश्वास करो परमात्मा पर, आप विश्वास करो माला पर, आप विश्वास करो खुद पर, और देखना वही चीज़ आपको सिद्ध करके देगा आपके कार्य में, आपके कार्य में तरक्की और आपके परिवार में तरक्की और स्वयं की रक्षा। और ये खुद अपने हृदय से महसूस करोगे। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो यानी गुरु की माला, गुरु के मार्ग, गुरु के सत्संग, गुरु के भजन, ये काम आपके आ सकते हैं। बाद बाकी जो आजकल जो चल रहा है उन पर विश्वास मत करें। बहुत सारे वैष्णव होते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं, बहुत सारे वैष्णव जो कर रहे हैं, बहुत सारे वैष्णव ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को पा रहे हैं कि भाई मेरा भी फेमस हो जाए, मैं भी ऐसे मार्केट में आ जाऊँ, मैं भी ये करने लगूँ, मेरे पर काली जी आएँ, मेरे पर हनुमान जी आएँ। तो भाई प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, काम की अगर आप ढूंढ रहे हो, काम की बात अगर करूँ तो आप त्रिकाल संध्या करना शुरू कर दो, फिर चमत्कार देख लो। हरे कृष्ण। अच्छा लगा तो लोगों को भी शेयर करो। हम वैष्णव लोगों की मदद ऐसे करते हैं, जितना हो सकता है ये बताने का प्रयास करता हूँ। आप देखते हैं हमारे जो चैनल पर नाम है सर्वग्रंथ, इसको सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पर हर कंटेंट आपको भक्ति संबंधित मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।